वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट प्यून के बारे में। जी हाँ, क्लर्क के बारे में तो हमने बहुत सारी वीडियो और बहुत सारी बातें कर ली हैं, एग्जाम भी हो गया है। लेकिन हुआ क्या है कि एक बहुत ही अजीबोगरीब जो मसला हुआ है वो प्यून वालों के साथ हुआ है कि एक साथ 3 वैकेंसी आती है, जिसमें कि स्टेनोग्राफर है, रीडर है और ये क्लर्क है और उसके साथ-साथ जो प्यून का है। लेकिन होता ऐसा है कि प्यून का एग्ज़ाम अभी तक का कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है, बाकी मोटा-मोटी क्लर्क का भी लगभग एग्ज़ाम हो ही गया। जैसे रीडर और ये स्टेनोग्राफर का भी लगभग उसका फाइनल रिजल्ट होके उसमें बहुत सारी प्रक्रिया आगे कंप्लीट हो चुकी हैं। रीडर में तो जॉइन भी लोग कर लिए, लेकिन प्यून के लोग जो फॉर्म अप्लाई किए हैं, वो लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब काफ़ी लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक कोई है एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डेट मतलब पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं कि क्या होगा, क्या है, कैसे एग्ज़ाम प्रोसेस में क्या है, बहुत सारी बातें मैं सुन रहा था। तो मुझे लगा कि चलिए हम इस पर कुछ अपना जो है कि लेटेस्ट अपडेट क्या है वो कुछ बता दें और जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए नोटिफ़िकेशन की बात जहाँ तक करें, तो नोटिफ़िकेशन में ऑलरेडी आपने देखा था 1673 वैकेंसी थी इसमें। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये वैकेंसी बढ़ भी चुकी है, ठीक है, उसका नोटिस हमको दिखाते हैं। इसी साल जो एक नोटिस आया है, जिसमें कि लगभग 100 के आसपास, 110-20 के आसपास, 120 के आसपास लगभग सीट बढ़ भी चुकी है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे कि ये जो सीट पहले थी 1673, जी हाँ, जो कि अभी भी नोटिफिकेशन में 1673 आप देख सकते हैं। वो सीटें बढ़ के 1796 हो गई है, ठीक है? एक अच्छी खबर है, लगभग 100 सीट का बढ़ना भी कोई कम नहीं होता है। वैकेंसी के जैसे 1600 के हिसाब से 100 सीट अच्छा माना जाएगा कि चलिए 100 सीट 100 110 के आसपास ये इंक्रीज भी हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन अभी तक जो है कि इसके बारे में कुछ अपडेट नहीं आया इस एग्ज़ाम के बारे में। जो अपडेट एक ही आया था, जो कुछ दिनों पहले जो है कि अपडेट किया गया था, जिसमें कि रिजेक्टेड लोगों का लिस्ट जारी किया गया था, ठीक है? रिजेक्टेड जो जितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और बहुत ही मतलब आश्चर्य की बात है कि इतने संख्या में फॉर्म कैसे रिजेक्ट हो जाते हैं? मतलब आप समझिए कि 2,28,000 फॉर्म को रिजेक्ट किया गया अप्लाई में, चाहे जो भी कारण हो, इनवैलिड किया गया, जिसमें कि बहुत सारा रीज़न ये बता रहे हैं कि स्क्रूटनी में देखा गया कि किसी का डुप्लीकेट फॉर्म हो गया है, किसी का पेमेंट हुआ है लास्ट डेट के बाद या किसी का पेमेंट नॉन पेमेंट हुआ ही नहीं है, किसी का पेमेंट है लेस एग्जामिनेशन फी है, रॉन्ग बैंक रेफरेंस है, एप्लीकेशन फॉर्म नॉट कंप्लीटली फिल्ड। इन सभी रीजन से लगभग 2,28,000 फॉर्म जो है कि रिजेक्ट किए, मतलब बहुत बड़ा सरप्राइजिंग इवेंट है। अगर आप देखें तो मुश्किल से मुझे लगता है कि इन सब एग्जाम में 5 लाख के आसपास बहुत होता होगा, फॉर्म अप्लाई होता होगा, 4 से 5 लाख के आसपास और उसमें लगभग 2 लाख 28,000 यानी सवा 2 लाख के आसपास अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है तो मतलब बहुत ही आश्चर्य की बात है। मतलब कैसे एग्जाम का ये कैसे क्या पैटर्न चल रहा है? ये मतलब बहुत भारी संख्या है ये। आप देखिए इतना तो बहुत सारे लोग, मुझे लगता है इतना तो पीटी में या जो इनका एग्जाम होगा जो कि एक ही स्टेज में है और उसके बाद इंटरव्यू है, तो इतने लोग तो फर्स्ट एग्जाम में अपीयर हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इस पर भी हमको डाउट है। ये 2,28,000 जो कैंसिल होने के बाद इतने लोग कितने लोग अपीयर होंगे, जितना लोग अपीयर होंगे उससे ज्यादा तो लगता है फॉर्म कैंसिल हो गया, ऐसा समझ में आ रहा है। ये देखिए पूरा लिस्ट है, ये पूरा लिस्ट दिया है, पूरा नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रेफरेंस है और एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह जो दिया हुआ है, जो भी है, खैर। लेकिन शॉकिंग है, मतलब बहुत शॉकिंग है। चलिए और अब आपको हम कुछ बता दें कि फॉर्म जो है कि अप्लाई होने के बाद जो है कि रिजेक्शन का सिर्फ जो है कि आपका लिस्ट अपडेट किया गया, लेकिन जो पेपर में कुछ दिनों पहले आया था, जिसमें कि जब ये एग्जाम कोर्ट का क्लर्क का जब ये जो फॉर्म वगैरह जब एग्जाम वगैरह सेंटर हुआ था, तो उस समय जो एक कुछ अपडेट आई थी उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि थोड़ा-सा आप देख लीजिए, इधर चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए भी आवेदन लिया गया है। इसमें माध्यम से 1673 पदों के लिए भर्ती होनी है। परीक्षा के लिए 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। अब समझिए 4 लाख से अधिक या 5 लाख ही हम रखते हैं और उस 5 लाख में से अगर 2,28,000 फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए, 50% फॉर्म रिजेक्ट होना मतलब बहुत शॉकिंग है, सरप्राइजिंग भी लगता है। और देखिए क्या लिखा है इन्होंने, 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उम्मीद है कि फरवरी से मार्च के बीच इसकी परीक्षा हो सकती है। देखिए फरवरी में कुछ एक डेट जो सुनने में बहुत ज़्यादा आ रहा है वो 16 फरवरी। लेकिन सवाल है कि अब कोर्ट का क्लर्क का भी जो है कि मेंस का एग्ज़ाम सुनने में लगभग तय है कि उसका फरवरी में
हो ही जाएगा, क्योंकि देखिए जो वैकेंसी ऑन गोइंग है, जो मतलब प्रेजेंट में चल रही है, उसकी प्रक्रिया तो पहले ही होगी, क्योंकि अभी इसका बहुत कुछ एग्जाम वगैरह भी नहीं हुआ है, और उसका लगभग पीटी का एग्जाम हो गया, और जब मेंस का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद जो है कि मेंस उसका डेफिनेटली जो है कि करा लिया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि फरवरी में इसको लिया जाएगा या मार्च में, क्योंकि पेपर के हिसाब से तो फरवरी से मार्च के बीच भी इसमें लिखा गया, लेकिन 16 फरवरी का जो डेट आ रहा है वो सुनने में बहुत आ रहा है, लेकिन 16 फरवरी से डेट से एक और चीज बात जो आपको पता चल रहा है कि 16 फरवरी से आपको हमने बताया है, सॉरी 16 जनवरी से यहाँ कोर्ट के जो स्टाफ है वो स्ट्राइक पर भी जा रहे हैं। ठीक है, और ये स्ट्राइक पर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है, चाहे पीटी रिजल्ट जो हो कि आपका क्लर्क का हो, या फिर प्यून का एग्जाम भी डिपेंड कर सकता है। तो ये भी एक है कि क्या फरवरी में एग्जाम इनका कंडक्ट हो जाएगा या ये मार्च तक शिफ्ट किया जाएगा, कहना मुश्किल, क्योंकि पहले अब जब भी होगा तो पहले क्लर्क का मेंस का ही प्रोसीजर होगा, ये तो तय मानिए। उसके बाद ही इसका प्रोसीजर को कैरी आउट किया जाएगा, और उससे भी पहले जब तक ये फिर एडमिट कार्ड डालेंगे, फिर उसके बाद आपका वो क्या बोलते हैं, फिर डेट डेट डिक्लेयर होगा, फिर एडमिट कार्ड होगा, फिर करते करते मुझे लगता है कि फैब में अगर हो भी पाएगा तो लास्ट चला जाएगा, और लास्ट नहीं हुआ तो मार्च भी जा सकता है, जो जहां तक मेरा आकलन है। हो सकता है कि फैब में ही इसको कंडक्ट करवा लिया जाए, बट जिस तरह से मतलब एक सीरीज में आप देखेंगे तो 10 दिन पहले 15 दिन पहले चीजें निकलेगी, फिर उसको दिया जाएगा, फिर डेट फिक्स होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फैब के लास्ट भी जा सकता है, या फैब के बीच में भी करा लिया जाएगा, क्योंकि एक दिन का तो एग्जाम ही कराना है, 2 शिफ्ट में बहुत होगा एग्जाम होगा, इससे ज्यादा एग्जाम होना नहीं है। और हो सकता है कि इसके एग्जाम को कराने में अधिक से अधिक सेंटर लगेंगे, क्योंकि इसमें कम से कम लाख कैंडिडेट तो 2 लाख 2.5 लाख जितना भी हो कैंडिडेट तो होंगे, लेकिन मेंस में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा सेंटर को, क्योंकि मेंस का जो सेंटर होगा वो लगभग 30-35 हजार का, हम मुझे लगता है कि अगर उसमें अगर आएगा कलर का मेंस का, तो वो तो पटना और एक दो शहर में, एक दो से तीन शहर में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। वो बहुत संख्या नहीं है जिससे कि उसको कंडक्ट कराने में दिक्कत होगा, क्योंकि उस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए बहुत ज्यादा मतलब सीट और सेंटर की जरूरत नहीं होगी। 30-35 हजार का एग्जाम कंडक्ट कराना आसान है, लेकिन जब बात 2.5 लाख 3 लाख की होगी तो उसको मास लेवल पर किया जाएगा। और उसी बीच फरवरी में आपको सुनने में मिल रहा है कि फरवरी में ही बहुत सारे जो है कि बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं। ठीक है, आप 1 फरवरी से शुरू कीजिएगा तो फरवरी के लास्ट तक, यानी कि लगभग 25-26 तक 10th का एग्जाम है, फिर 12th का एग्जाम है, लगातार ये जो है कि सीरीज है। तो अब इसके बीच में इसको करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो समस्या हो सकती है सेंटर से रिलेटेड या जो भी है उसके रिगार्डिंग अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि फेब में इसका लास्ट तक भी हो जाए या मार्च भी जा सकता है, क्योंकि पेपर में भी इसका जिक्र किया गया है कि फरवरी से मार्च के बीच इसकी परीक्षा हो सकती है। वहीं क्या है आगे कुछ लिखा, वहीं स्टेनोग्राफर के 65-62 की परीक्षा लेगा, इसका घोषित कर दिया है। अच्छा, ये सब तो खैर ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा उम्मीद है कि फरवरी मार्च 2 मतलब के बीच, महीने के बीच में इसका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। अपडेट में तो भी यही चल रहा है, अपडेट में सिर्फ इनका जो है कि एक अपडेट जो इसका हुआ है कि जिसमें कि ये रिजेक्शन लिस्ट दिए हैं कि कितने लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, इसके अलावा इन्होंने कुछ खास बताया नहीं है। ठीक है, तो कोई और अपडेट होगा तो हम बताएंगे, जो भी कुछ अपडेट होगा उसके बारे में बताएंगे। और भी कुछ आपके क्वेरी है तो आप कमेंट में उसको जरूर लिखिए, और मिलते हैं फिर नए वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।